शांत मन ही एकाग्र होता है। जब मन शांत हो गया तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। एकाग्र मन अपनी पूरी शक्ति को उस काम पर लगा सकता है। मन की शक्ति असीम है, बस इसे विचारों से हटाना है और इसे घमंड नहीं करने देना है, अहंकार नहीं करने देना है, अहंकार से बचाना है। एक व्यक्ति था जिसने धनुर्विद्या सीखी। वह इस विद्या में इतना प्रवीण हो गया कि उसके आसपास कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं था जो उसको हरा सकता था। राज्य की तरफ से उसे बहुत से पुरस्कार भी दिए गए। अब वह अपनी निशानेबाजी को दिखाने के लिए दूसरे राज्य में जाने लगा। वह जहां भी जाता प्रतियोगिता में हिस्सा लेता और जीत हासिल करता। बड़े से बड़ा धनुर्धर भी उसे हिरा नहीं सकता था। उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था, वह जीत ही जाता था। जब वह प्रतिद्वंदी को हराता तो उसका मजाक भी उड़ाता। अब उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अतः वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है। धनुष विद्या में अब वो सबसे आगे बढ़ गया है। घूमते घूमते वह एक पहाड़ी स्थान पर पहुंचा जहां एक वृद्ध व्यक्ति था। वो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाता था। उस व्यक्ति को पता चला कि एक वृद्ध बहुत ही अच्छा निशाना लगाता है। अतः उसने सोचा कि मैं उस वृद्ध के पास जाता हूं और उसको हराऊंगा ताकि उसका नाम ना रहे, फिर मेरा नाम हो जाए। उस जगह के लोग भी ये जाने कि ये नहीं, वो वाला व्यक्ति ज्यादा कुशल है, वो ज्यादा धनुष बाण चला सकता है। वह वृद्ध के पास पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ प्रतियोगिता करना चाहता हूं, मुझे धनुर्विद्या में हरा कर दिखाओ। वृद्ध ने कहा, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ, इतनी काबिलियत कहाँ, आपके चर्चे मैंने सुने हैं, मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे नहीं मानता, पहले प्रतियोगिता करो, मेरे साथ लड़ाई करो और उसके बाद में हार मानना। अब वो जब नहीं माना तो एक मैदान में 200 मीटर की दूरी पर टारगेट लगाया गया, जिसमें एक ड्रम के ऊपर एक बोतल और बोतल पर एक नींबू रखा गया। उस धनुर्धर ने नींबू पर निशाना लगाया और उसमें छेद कर दिया। अब उस वृद्ध की बारी थी, उसने भी निशाना लगा दिया। तो हार जीत का कोई फैसला नहीं हो पाया क्योंकि दोनों ने निशाना लगा दिया और दोनों का निशाना सही था। अब धनुर्धर ने कहा कि दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। तो उस वृद्ध ने कहा कि दूसरी जो प्रतियोगिता होगी वो धनुष चलाने वाला एक पेड़ की टहनी पर बैठेगा और उस टहनी पर खड़े होकर एक पैर के बल पर, एक पैर ही टहनी पर टिकाना होगा, तब वो निशाना लगाएगा और उस पेड़ के नीचे आग जला दी जाएगी और पेड़ की दूसरी टहनियां काट दी जाएगी। कोई भी वहां किसी भी तरह का सहारा नहीं मिलेगा और निशाना लगाना होगा दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया की। वो चिड़िया रबड़ की बनाई जाएगी और रबड़ की चिड़िया की आंख में निशाना लगाना होगा। अब प्रतियोगिता का ये जो प्लान किया गया तैयार हो गया। जैसे बताया गया था वैसे ही किया गया। पहले वृद्ध का नंबर था, वृद्ध ने बड़ी कुशलता से निशाना लगाया। अब उस व्यक्ति की बारी आई। जब वह पेड़ पर चढ़ा, उसने नीचे देखा आग जल रही है। उसने निशाना लगाने की कोशिश की मगर चिड़िया की आंख तो क्या, चिड़िया से बहुत दूरी उसका तीर लगा। वह उस वृद्ध की प्रतियोगिता में हार गया क्योंकि उसका ध्यान नीचे लगी आग पर था। कहीं वह गिर ना जाए, कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। और उस वृद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया
बेटा, तुमने धनुष पर तो नियंत्रण पा लिया है, परंतु मन पर नियंत्रण नहीं है। हर परिस्थिति में जीतने के लिए मन पर काबू पाना आवश्यक है। मनुष्य जीवन भर सीखता है, परंतु जब उसमें सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तो सीखने का रास्ता बंद हो जाता है। तुमने विद्या तो सीखी है, लेकिन ये नहीं जाना कि जब तुम दूसरी जगह जाओगे, दुनिया में और भी तुमसे ज्यादा विद्या जानने वाले हो सकते हैं। इस बात को नहीं समझा। खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझ लिया। सच तो यह है कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थिति बदल जाती है। एक परिस्थिति में कोई श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरी परिस्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे मनुष्य को उस हिसाब से अपने आप को प्रांगित करना पड़ता है। इसलिए आगे बढ़ना है तो अपने अंदर से सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड हटा दो। उसको समझ में आ गया कि उसका ज्ञान अनुकूल परिस्थितियों में ही कारगर है। अभी बहुत कुछ सीखना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कला या योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब कोई ये कहे कि मैं ये काम कर सकता हूं तो ये आत्मविश्वास है। अगर ये कहे कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं तो ये घमंड है। जब हम अपने आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी प्रगति बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहो। जो अंदर से शांत हो वो कठिन से कठिन काम को भी बड़ी आसानी से कर लेता है।